दोस्तों, जो एप्पल, सैमसंग, एलजी, Xiaomi जैसी कंपनियां नहीं कर सकी वो वीवो ने कर दिखाया। वीवो ने 12 जून को चाइना में अपना नया फोन वीवो नेक्स लॉन्च किया और वो कर दिखाया जो ये सारी कंपनियां अचीव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभी तक नहीं कर पाई। आज मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करूंगा और अपने थॉट्स आपके साथ इस फोन के बारे में शेयर करूंगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना स्तिंदर सीकरी और टेक तड़का में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एप्पल, सैमसंग, एलजी, Xiaomi ये सारी कंपनियां काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि वो एक ट्रूली बेजललेस फोन ला सकें। एक बेजललेस फोन लाने का कारण ये है कि सारी कंपनियां चाहती हैं कि ये फोन के अंदर बड़ी से बड़ी स्क्रीन फिट कर सकें बिना फोन की बॉडी को बड़ा किए। लेकिन एक बेजललेस फोन बनाने में काफी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि ईयरपीस स्पीकर, सेल्फी कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर जैसे सेंसर्स कहाँ फिट किए जाएं। इसी कोशिश में सबसे पहला फोन आया Xiaomi का Mi Mix। इस फोन के तीनों तरफ निग्लिजिबल बेजल थी और बॉटम में एक चिन्ह, और इस चिन्ह में Xiaomi ने अपना सेल्फी कैमरा दिया था। प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर स्क्रीन के पीछे फिट किए गए थे और इस फोन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी कि स्क्रीन वाइब्रेट करती थी और साउंड क्रिएट करती थी। सेल्फी कैमरा बॉटम में होने की वजह से सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब भी आपको इस फोन में सेल्फी क्लिक करनी होती है आपको फोन को अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा करना पड़ता है। इसके बाद इसेंशियल फोन आया जिसमें कि उन्होंने टॉप में एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर नॉच दी और इस नॉच के अंदर ही उन्होंने सेल्फी कैमरा को फिट किया। और फिर आया एप्पल का iPhone 10 जिसमें कि एप्पल ने फोन में एक बहुत बड़ी नॉच दी और इस फोन के अंदर 3D कैमरा, 3D फेस अनलॉक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ब्राइटनेस सेंसर, बाकी सारे सेंसर जो भी थे वो इस नॉच के अंदर फिट किए। कंपनी के iPhone 10 से काफी उम्मीद थी कि यह एप्पल का 10th एनिवर्सरी एडिशन है तो कंपनी इसमें कुछ स्पेशल करेगी, कोई स्पेशल फोन लेकर आएगी या कुछ समथिंग रेडिकल चेंज होगा। और देखने को मिला क्या, एक टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, एक कॉम्प्रोमाइज। एप्पल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो सेल्फी कैमरा को और सेंसर्स को स्क्रीन के पीछे फिट कर सके और इसलिए एप्पल को मजबूरी में नोच यूज करनी पड़ी। लेकिन एंड्रॉइड फोन मैन्युफैक्चरर ने इस नोच को अपने फोन्स में कॉपी करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे और आज मार्केट में एक के बाद एक फोन नोच के साथ आ रहा है और इस नोच को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आए। काफी लोग इसको पसंद नहीं करते और कुछ लोग इसको लेके न्यूट्रल हैं। मैं पर्सनली भी नोच का इतना बड़ा फैन नहीं हूं क्योंकि नोच एक तरह से एक टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करती है और यह कंपनीज के लिए एक कॉम्प्रोमाइज ही है जब तक कि उनके पास फोन को ट्रूली बेजललेस बनाने का कोई सोल्यूशन नहीं आ जाता। इन सब के बीच में वीवो ने इस साल फरवरी में MWC में एक कॉन्सेप्ट फोन दिखाया वीवो एपेक्स के नाम से। इस फोन की खास बात यह थी कि यह फोन एक बेजललेस फोन था और वीवो ने इसमें सेल्फी के लिए एक पॉपअप कैमरा दिया था, यानी कि इसमें कैमरा फोन के अंदर से निकल कर आता है। क्योंकि यह कंसेप्ट फोन था और वीवो मोस्टली एवरेज फोन ही बनाती रही थी तो किसी को यकीन नहीं था कि यह फोन कभी प्रोडक्शन मॉडल भी बनेगा। लेकिन कंसेप्ट फोन दिखाने के सिर्फ 4 महीने बाद ही अब वीवो ने इस फोन का प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च कर दिया है, वीवो नेक्स, एंड हैट्स ऑफ टू वीवो फॉर अचीविंग दिस टेक्नोलॉजिकल फीट। इससे पहले भी वीवो ने अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देके भी सबको हैरान कर दिया था। वीवो ने वीवो नेक्स के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, वीवो नेक्स ए और वीवो नेक्स एस। वीवो नेक्स ए चीपर वेरिएंट है और वीवो नेक्स एस प्रीमियम वेरिएंट। दोनों ही वेरिएंट्स में वीवो ने टॉप नॉच स्पेक्स दिए हैं। दोनों फोन्स में जो डिफरेंस है वो है सिर्फ प्रोसेसर का और फिंगरप्रिंट सेंसर का। दोनों ही फोन्स में वीवो ने 6.59 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है जो कि 90:9 एस्पेक्ट रेशो की है। वीवो नेक्स एस में स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि वीवो नेक्स ए में स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर जो कि 700 सीरीज का है, 710। नेक्स एस में आपको अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि 3rd जनरेशन का है। वीवो का दावा है कि यह प्रोसेसर 10% फास्टर है और 50% मोर एक्यूरेट। वही वीवो नेक्स ए में ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फोन की बैक में है। स्टोरेज वाइज आपको वीवो नेक्स एस में 8GB के साथ 128GB और 256GB के वेरिएंट मिलते हैं, जबकि नेक्स ए में आपको 6GB के साथ 128GB का। दोनों ही फोन्स में मेमोरी एक्सपेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही दोनों फोन्स में 4000 mAh की बैटरी दी गई और इसको चार्ज करने के लिए USB Type-C। अब बात करते हैं कैमरास की। दोनों ही फोन्स में सेम कैमरास दिए गए हैं। फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। यह एक मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा है। वीवो का दावा है कि यह कैमरा 50,000 टाइम्स मूवमेंट करने के लिए कैपेबल है। इस कैमरा में आपको f2.0 का अपर्चर मिलता है। रियर में आपको 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा में f1.8 का अपर्चर है। सेकेंडरी कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज होता है। इस फोन की एक और मेजर हाईलाइट है वो है इसकी साउंड टेक्नोलॉजी।
फुल स्क्रीन होने की वजह से इसमें डेफिनेटली ईयर पीस यूज नहीं हो सकता था, तो वीवो ने इसमें साउंड के लिए साउंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इस टेक्नोलॉजी में फोन की पूरी स्क्रीन ही वाइब्रेट होती है और साउंड क्रिएट करती है। जहां तक प्राइसिंग की बात है तो ViVO Nex A इंडियन प्राइस में 41,000 के आसपास है और ViVO Nex S 47,000 से 53,000 की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन दी स्टोरेज वेरिएंट। तो ऑल इन ऑल वीवो की तरफ से यह एक शानदार टेक्नोलॉजिकल फीट है और वीवो इसके लिए वाकई में ही बधाई की पात्र है। वीवो ने यह साबित कर दिया कि आपका पैशन, आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग काउंट करती है, ना सिर्फ आपके रिसोर्सेज। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ViVO Nex के बारे में मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो और दबा के शेयर करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड रिस्पेक्ट।